मातृभूमि की जय। समय अपना इतिहास जो है फिर पुनः वैसे ही लिखता है जैसे कभी लिखा गया था। जब उस समय बंगाल की सत्ता छीनकर ममता दीदी विराजमान हुईं, तो उस समय 20वीं सदी चल रही थी। ये 21वीं सदी का कालखंड है। सत्ता तो 100% हस्तांतरित होनी है बीजेपी को, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। बंगाल में भाजपा की सरकार आने जा रही, ये भी सत्य है। और ये 5 साल पहले आ गई होती, मगर हुआ क्या वो सब आप देख रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं, अगर ये 5 साल पहले हो गई होती तो भाजपा ने उसी कालखंड में सरकार बना लेती। मगर समय बलवान होता है, तो समय ने अपना फिर इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से आईपीएसी की फाइल छीन करके ले गई हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, तो उसको भी पूरा देश देख रहा है। और ये भी देश जान रहा है कि बंगाल में सरकार ममता दीदी की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, सरकार रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की जनता जनार्दन ने बिगुल फूंक दिया है, उससे तो ये कन्फर्म हो गया है कि बंगाल की सरकार हिल गई है। और इसीलिए इतना ये चारों तरफ से प्रपंच फैलाया जा रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। हमेशा इन लोगों का इतिहास रहा है कि हमेशा नैरेटिव फेक जो होते हैं वो चलाने का सिस्टम इन्होंने बना रखा था। मगर आज देश की जनता जनार्दन देख भी रही है, समझ भी रही है। आज माफ़ी मांग रही हैं मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से कह रही हैं कि वो जो अपने गृह मंत्री हैं उनको समझाइए। नाटी गृह मंत्री इन्होंने शब्द यूज़ किया है गृह मंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के नेता क्या क्या यूज़ करते हैं ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं। किस तरीके से आप शब्द कहते हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन लोगों में हलचल इसलिए हो रही है कि जान गए हैं कि अब किसी तरीके से बचने वाला नहीं है। कुछ विपक्ष के कांग्रेस की 2-3-4 जगह सरकारें बची, वो भी समापन हो जाएगा। बंगाल जा ही रहा है, तमिलनाडु भी आने वाले कल में जा रहा है। बचना कुछ नहीं है। बचाने का ये एक भरसक प्रयास कर रहे हैं, एन केन प्रकारेण सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से हम कहीं ना कहीं विराजमान हो जाएं। तो ये मान के चलिए कि सभी जगह से इनके पैर उखड़ चुके हैं। अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। मातृभूमि की जय।